हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सभी लोग बढ़िया होंगे। आज हम देखेंगे उत्तराखंड हाई कोर्ट कनिष्ठ सहायक सिलेबस के अकॉर्डिंग हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन ए विशेषोक्ति अलंकार, ऑप्शन बी विभावना अलंकार, ऑप्शन सी असंगति अलंकार, ऑप्शन डी भ्रांतिमान अलंकार। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। कौन सा अलंकार है इसमें? बिनु पद चलई सुनई बिनु गाना, विभावना अलंकार। विभावना अलंकार में कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन होता है, जैसे बिना पैर के चलना, बिना कान के सुनना, ऐसे। विशेषोक्ति अलंकार में होता है कारण के रहते हुए भी कार्य का न होना, ये विशेषोक्ति अलंकार में है। जैसे पानी बिच मीन प्यासी, मोही सुनी सुनी आवत हासी। मतलब पानी के बीच में भी मीन मछली प्यासी की प्यासी है, ये विशेषोक्ति। कारण के रहते हुए भी कार्य का न होना, विशेषोक्ति। असंगति अलंकार है कारण और कार्य में संगति का अभाव होता है, कारण कहीं और किया जाएगा और कार्य कहीं और, ठीक है। जैसे द्रग उर्झत टूटत कुटुंब, मतलब द्रग द्रग मतलब आँख उलझती है और क्या टूटता है? कुटुंब टूटता है। टूटना वैसे आँख को चाहिए था, पर क्या कुटुंब टूट जाता है। कुटुंब मतलब घर, ठीक है। भ्रांतिमान अलंकार, जहाँ पर सादृश्यता के कारण क्या हो, एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लिया जाए, तो वहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार होता है, ठीक है। जैसे फिरत घरत नूतन पथिक चले चकित चित भागी, फूलियो देखी पलास वन सुमहे समुझी दवागी। मतलब ये जो नए पथिक हैं, विदेश को जा रहे थे, रास्ते में उनको क्या दिख गया? पलास का फूल दिख गया। तो पलास का फूल बहुत ही लाल होता है, पलास का फूल बहुत लाल होता है। इस वजह से उनको लगा कि ये क्या है? दावागी, मतलब दावानल है, जंगल की आग है। तो वो घर की ओर भाग गई, ठीक है। इनको भ्रांति हो गई कि ये फूल नहीं, आग है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न संख्या 2। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल को क्या नाम दिया है? ऑप्शन ए सिद्ध सामंत काल, ऑप्शन बी चारण काल, ऑप्शन सी वीरगाथा काल, ऑप्शन डी अपभ्रंश काल। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। उनने हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है। और सिद्ध सामंत काल कहा है राहुल सांकृत्यायन ने, राहुल सांकृत्यायन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, ऑप्शन बी श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, ऑप्शन सी साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, ऑप्शन डी हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं। तो शुद्ध वाक्य का चयन करना है हमें। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, ये बिल्कुल सही है। यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, ऐसा होना चाहिए था। शुद्ध कहाँ पे आना चाहिए था? दूध के आगे पे, ठीक है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, अनेक वैसे ही बहुविकल्प है, ठीक है। जो अनेक है वैसे ही क्या है, ये बहुवचन है। अनेकों कौन नहीं आएगा, अनेक आएगा, ठीक है। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, ठीक है। साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, साहित्य और जीवन का घोर नहीं, घनिष्ठ संबंध होता है, घनिष्ठ, ठीक है, घनिष्ठ संबंध है। तो डी हमारा राइट आंसर है, हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं। अभिज्ञ शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए अनभिज्ञ, ऑप्शन बी विज्ञ, ऑप्शन सी सुविज्ञ, ऑप्शन डी प्रज्ञ। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए अनभिज्ञ। अभिज्ञ मतलब होता है सब कुछ जानने वाला, और अनभिज्ञ का मतलब वो होता है कुछ नहीं जानने वाला, ठीक है। तो हमारा अनभिज्ञ अभिज्ञ का राइट विलोम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
निम्नलिखित वाक्यों में से सकर्मक क्रिया वाले वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। ऑप्शन बी, बच्चा रात भर सोता रहा। ऑप्शन सी, राहुल ने एक नया मोबाइल खरीदा। ऑप्शन डी, वह तेज दौड़ता है। तो हमारा राइट आंसर होगा, सकर्मक क्रिया ढूंढनी है हमको, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राहुल ने एक नया मोबाइल खरीदा। ये सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया को पहचानने के लिए हमको क्या का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे राहुल ने क्या खरीदा, कर्ता प्लस कर्ता के साथ कर्ता और क्रिया के साथ क्या का प्रयोग किया जाता है, तब जाके सकर्मक क्रिया का पता लगाते हैं। जैसे राहुल ने क्या खरीदा, राहुल ने एक नया मोबाइल खरीदा। ठीक है। वैसे ही पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी क्या उड़ते हैं। बच्चा रात भर सोता है, बच्चा रात भर क्या सोता है। वह तेज दौड़ता है, वह क्या तेज दौड़ता है। ऐसे तो ये अकर्मक क्रिया क्या का उत्तर नहीं मिल रहा है, तो अकर्मक क्रियाएं हैं। सी ऑप्शन में क्या का उत्तर मिल रहा है, राहुल ने क्या खरीदा, राहुल ने एक नया मोबाइल खरीदा। तो ये हमारा सकर्मक क्रिया होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राम ने रावण को बाण से मारा। इस वाक्य में बाण से पद में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है। राम ने रावण को बाण से मारा, तो बाण से पद में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है। ए, कर्म कारक, बी, संप्रदान कारक, सी, करण कारक, डी, अपादान कारक। तो राम करता है, रावण को बाण से मारा। रावण कर्म है और मारा क्या है, क्रिया है। ठीक है। मारने का इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, रावण पे पड़ रहा है। तो ये कौन सा कारक है, करण कारक। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, करण कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। काली घटा का घमंड घटा, इस पंक्ति में प्रयुक्त घटा शब्दों में कौन सा व्याकरणिक अंतर है। ऑप्शन ए, दोनों शब्द संज्ञा हैं, पहला शब्द संज्ञा है और दूसरा शब्द क्रिया है। ऑप्शन सी, पहला शब्द विशेषण है और दूसरा शब्द संज्ञा है, दोनों शब्द क्रिया हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं। जो घटा और ये घटा है, इनके बारे में पूछ रहे हैं। काली घटा का घमंड घटा, पहले वाले घटा का अर्थ है बादल। ठीक है। सॉरी, इस घटा का अर्थ है बादल और इस घटा का अर्थ है कम होना, कम होना। तो ये बादल शब्द है जो, ये तो संज्ञा है और कम होना क्या हो गया, क्रिया, क्रिया शब्द है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। पहला वाला जो घटा है वो संज्ञा शब्द है और दूसरा वाला जो घटा है वो क्रिया है। एक का अर्थ है बादल, एक का अर्थ है कम होना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द का सही उदाहरण है। तद्भव शब्द बताना है हमको। ऑप्शन ए, अग्नि। ऑप्शन बी, सूर्य। ऑप्शन सी, हाथ। ऑप्शन डी, रात्रि। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हाथ एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है हस्त। ठीक है। अग्नि का तद्भव होगा आग, सूर्य का सूर्य, रात्रि का रात। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो क्रिया अभी हो रही हो और समाप्त ना हुई हो उसे व्याकरण में किस काल के अंतर्गत रखा जाता है। किस काल के अंतर्गत रखा जाता है जो क्रिया अभी हो रही हो और समाप्त ना हुई हो। ऑप्शन ए, सामान्य वर्तमान काल। ऑप्शन बी, पूर्ण वर्तमान काल। ऑप्शन सी, अपूर्ण वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान। ऑप्शन डी, संदिग्ध वर्तमान काल। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अपूर्ण वर्तमान काल कहा जाता है उसको। जो क्रिया अभी हो रही हो और समाप्त ना हुई हो उसको अपूर्ण वर्तमान काल या तात्कालिक वर्तमान कहा जाता है। जैसे सामान्य में आएगा कि वह पढ़ता है, सामान्य वर्तमान काल। अपूर्ण में आएगा वह पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ भी रहा है, क्रिया हो भी रही है और समाप्त भी नहीं हुई है अभी, वह पढ़ रहा है। ठीक है। संदिग्ध वर्तमान काल में आता है वह पढ़ता होगा, वह पढ़ता होगा, पता है या नहीं है, होगा। ठीक है, संदिग्ध है। और लास्ट आता है संभाव्य वर्तमान काल, उसमें उसका उदाहरण
वह पढ़ता हो, संभावित है कि हो, पढ़ता हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ये 4 वर्तमान काल के भेद हैं। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए उज्ज्वल, ऑप्शन बी आशीर्वाद, ऑप्शन सी अंतर्ध्यान, ऑप्शन डी प्रज्वलित। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जो अंतर्ध्यान शब्द है ये अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप होता है अंतर्धान। अंतर्धान होता है इसका शुद्ध रूप। ठीक है, तो दोस्तों आज के क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। कैसे लगे आपको कमेंट में ज़रूर बताएं, और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।